जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। बानर दल हर्षित होकर जय जयकार करने लगा। हनुमान जी ने वेदराज को उसके घर पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी के ठीक होने की बात सुनकर रावण दुखी हो गया। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। यह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। रावण ने बड़े प्रयत्नों से कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जाग गया। उसका विकराल भयंकर रूप था, मानो काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। तब रावण ने सीता हरण और युद्ध की सारी बातें उसे बताई। कहने लगा, भाई हमारे बड़े बड़े राक्षस का संहार हो गया। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण कहने लगा, रावण तूने ये क्या किया? जगत जननी जगदम्बा जानकी जी को हर लाया और अब अपना कल्याण चाहता है। रावण हनुमान जैसे जिनके सेवक हैं, शिव ब्रह्मादि जिनकी स्तुति करते रहते हैं, उन राम से विरोध करने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब तू मुझसे गले मिल ले। मैं भी जा रहा हूँ। अपने नेत्रों को सुफल करूँगा। शाम शरीर कमल दल लोचन श्याम राम जी का दर्शन करूँगा। श्यामल गात शरीरु लोचन देखो जाय ताप त्रय मोचन। अब तो रावण ने कुंभकर्ण के लिए करोड़ों घड़े मदिरा और अगणित भैंसे खाने के लिए मंगाए और उन्हें खा पी कर कुंभकर्ण तो मदमस्त हो गया और अकेला ही युद्ध के लिए चल पड़ा। कुंभकर्ण को देखकर विभीषण उनसे मिलने आया। कुंभकर्ण ने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। विभीषण बोला, भाई मुझे रावण ने लात मार कर निकाल दिया था। यहाँ प्रभु राम ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। विभीषण की बात सुनकर कुंभकर्ण हर्षित हो गया। विभीषण तूने बहुत अच्छा किया। विभीषण तू धन्य है, तू धन्य है विभीषण। तू तो राक्षस कुल का आभूषण हो गया। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण बोला, विभीषण अब तू चला जा, मैं युद्ध के लिए उन्मत्त हो रहा हूँ। और विभीषण तो राम जी के पास चले गए। राम जी को बताया, प्रभु ये पर्वत के आकार का कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब सुना तो वे क्रोध में भरकर दौड़ पड़े। हाथों में बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत उखाड़ लिए। करोड़ों बानर कुंभकर्ण पर टूट पड़े, किंतु कुंभकर्ण पर तो उनके प्रहारों का कुछ भी असर नहीं हुआ। बड़े बड़े बानर योद्धाओं को जहाँ तहाँ पटकने लगा। हनुमान नल नील को पृथ्वी पर गिरा दिया। अंगद सुग्रीव आदि को मूर्छित कर दिया। तब कुंभकर्ण सुग्रीव को अपने बगल में दबाकर ले चला। कुछ देर बाद हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। तब सुग्रीव को ढूंढने लगे। उधर कुंभकर्ण की बगल में सुग्रीव की मूर्छा टूटी और वे तो धीरे से खिसककर दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काटकर आकाश में उड़ चले। कुंभकर्ण नाक कान कट जाने से क्रोध में भरकर फिर युद्ध के लिए लौट पड़ा। अब की बार अत्यंत क्रोधित कुंभकर्ण ऐसा चला
मानो काल ही क्रोध में भरकर आ गया हो। करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा, मानो टिड्डियों का दल पर्वत की गुफा में समा रहा हो। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाही, जनु टिड्ढी गिरि गुहा समाई। कुंभकर्ण के इस रौद्र रूप को देखकर बानर दल डर के मारे भाग चला। राम जी ने अपनी सेना को विचलित देखा तो हाथ में धनुष और कमर में तरकश कसकर आगे आ गए। धनुष को कान तक खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। कुंभकर्ण के शरीर में रुधिर बह चला, मानो काले काले काजल के पर्वत से गेरू के पतनाले बह रहे हों। घायल क्रुद्ध कुंभकर्ण करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटकने लगा। रामादल में खलबली मच गई। रीछ बानर आर्त स्वर से पुकारने लगे कि हे प्रभु, हे राम रघुवीर, इस काल रूपी राक्षस से हमें बचाइए। तब राम जी आगे आ गए, धनुष पर 100 बाणों का संधान किया और बाण लगते ही कुंभकर्ण ने क्रोध में भरकर एक पर्वत उखाड़ लिया। तब रघुनाथ जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह कुंभकर्ण बाईं भुजा से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वो भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। दोनों भुजा कट जाने पर वह दुष्ट ऐसा लगा मानो पक्षहीन मंदराचल पर्वत हो। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। अब तो अपना विशाल मुख फाड़कर दौड़ा, मानो पृथ्वी को निगल लेगा। उसे देखकर देवताओं भी डर गए। तब राम जी ने अपने बाणों से उसका मुख भर दिया। फिर भी कुंभकर्ण रुका नहीं। तब राम जी ने तीक्ष्ण बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का सिर रावण के पास जाकर गिरा। सिर कट जाने पर भी कुंभकर्ण का धड़ राम जी से लड़ने के लिए दौड़ा आ रहा था। तब प्रभु ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए और में 2 टुकड़े पृथ्वी पर गिर पड़े और उनमें तेज निकला जो प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर सारे देवता ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए। कुंभकर्ण की मृत्यु पर देवता नगाड़े बजाने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए बोले कि हे गिरिजा जी, इस प्रकार प्रभु ने उस नीच अधर्मी पापी को भी अपना निज धाम प्रदान किया। मैं मनुष्य तो मंदबुद्धि हैं जो श्री राम जी का भजन नहीं करते। निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमति जे न भजहि श्री राम। और इस प्रकार कुंभकर्ण का उद्धार हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।